थे संस्थापक। तब बुद्ध भगवान उनके संस्थापक थे। तो बुद्ध का जो वास्तविक नाम है, बुद्ध भगवान का जो वास्तविक नाम है, जो क्या है, सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। पहले उनका नाम था सिद्धार्थ था। बाद में वो सिद्धार्थ से क्या कहलाने लगे? जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो वो क्या कहलाने लगे? बुद्ध। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो आपका कपिलवस्तु के लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये अभी कहाँ है वर्तमान में? तो ये वर्तमान में आपका नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। ठीक। बुद्ध भगवान को एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। याद रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज। क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया इनको बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एशिया का ज्योतिपुंज के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध भगवान को क्या कहा जाता है? आपको एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो चलिए इनके पिता के बारे में जानते हैं। इनके पिता का नाम जो है, इनके फादर्स का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? सुधोधन। क्या है? सुधोधन कौन थे? तो सुधोधन जो थे, जो शाक्यगण के मुखिया थे। क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। इनके माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। ये माता का नाम था महामाया। ये जो थे कोली वंश की राजकुमारी थी। कोली वंश की राजकुमारी थी। कि माता कौन थे? महामाया। क्या थे? कोली वंश की राजकुमारी थी। जब ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के इनके 7वें दिन ही इनकी माता का मृत्यु हो गया। 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है, जो इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। उसके बाद इनकी 16 साल की उम्र में इनकी शादी किनसे हो गई? तो यशोधरा से। किनसे हो गई? यशोधरा से। उसके बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था क्या? राहुल इनका एक पुत्र हुआ। क्या? राहुल इनका एक पुत्र हुआ। इनका नाम था राहुल। एक समय की बात है कि सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, यह गौतम बुद्ध के पहले सिद्धार्थ बोला जाता, बाद में उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। तो जब ये सैर पर निकले अपने देश के सैर पर, तब इन्होंने 4 दृश्य देखा। क्या देखा? 4 दृश्य। पहला इन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा इन्होंने देखा क्या? बीमार व्यक्ति। क्या देखा? बीमार व्यक्ति। तीसरा इन्होंने देखा एक शव को देखा। और चौथा इन्होंने देखा क्या? एक सन्यासी को। उसके बाद ये सोच विचार में पड़ गए और सांसारिक समस्याओं से ये बहुत दुखी थे। सांसारिक समस्याओं से बहुत दुखी हुए थे और इन्होंने 29
29 साल की उम्र में क्या किया, अपने घर से निकल गए। घर से निकलने की घटना को ही बौद्ध धर्म में बोला जाता है क्या, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, या जब घर से बाहर निकले तो इस घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। जब ये घर से गए तो इनका जो फर्स्ट गुरु थे, इनका सबसे प्रथम गुरु इनका थे अलार कलाम। ये वैशाली के थे। कहाँ के थे, वैशाली के। जिनसे इन्होंने क्या किया, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इन्होंने अलार कलाम जो इनके प्रथम गुरु थे, उनसे इन्होंने क्या किए, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। उसके बाद इन्होंने 6 साल तक अपना तपस्या किया। 6 साल तक तपस्या किए तब जाकर के इनको 35 बरस की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, जिसको वर्तमान में अभी फल्गु नदी बोला जाता है, फल्गु नदी के पीपल के वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसी स्थान को अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है, बोधगया, जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है, बोधगया। तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, समबोधि। इस घटना को क्या बोला जाता है, समबोधि। इस घटना को क्या बोला जाता है, समबोधि। फिर इन्होंने, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो आपका जो प्रथम उपदेश जो है, इन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ जो अभी वर्तमान में कहाँ है, यूपी में है। कहाँ, यूपी में है। इस घटना को बोला जाता है आपको धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को बोला जाता है बौद्ध धर्म में क्या, धर्म चक्र परिवर्तन। ये जो उपदेश दिए इन्होंने किस भाषा में दिया, तो याद रखिएगा, पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में। सबसे ज़्यादा उपदेश पूछा जाता है कि कहाँ दिए, तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने क्या दिए, तो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती क्या था, श्रावस्ती जो था कौशल देश की राजधानी थी। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए इन्होंने। कहाँ, तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल देश का राजधानी था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो याद रखिएगा, इस समय जो इनके अनुयायी शासक थे, जो अनुयायी शासक कौन कौन थे, तो याद रखिएगा, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। इनके समय में इन्होंने जो अपना उपदेश दिया। अनुयायी शासक इनके बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। इनकी मृत्यु जो है, जो आपका 80 साल की उम्र में यानी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो है, कुशीनगर स्थान है, जो कहाँ है अभी, तो देवरिया यूपी में है। देवरिया यूपी में है। वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, उनके द्वारा जो खाना खिलाया गया, उनके द्वारा अर्पित भोजन खाने के बाद जो है, जो कुशीनगर देवरिया में इनकी मृत्यु हो गई। इनके शरीर के अवशेष को 8 भाग में बांट दिया गया, और 8 भाग में बांट करके इनको 8 जगहों पर इनका स्तूप का निर्माण करवाया गया। कितनी जगह करवाया गया, तो इनके शरीर को 8 भाग में बांट करके 8 स्थानों पर स्तूप का निर्माण कराया गया। स्तूप का निर्माण कर, जब इनकी मृत्यु हो गई
तो इस घटना को बोला जाता है क्या? महापरिनिर्वाण। 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 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे, त्रिरत्न कौन कौन है? त्रिरत्न कहा जाता है आपको बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिए, बुद्ध, धर्म और संघ। इनका जो पवित्र, जो बौद्ध धर्म का जो पवित्र मतलब त्यौहार कहिए या दिन कहिए, तो पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा क्यों इनका पवित्र त्यौहार है? तो क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और उनको ज्ञान भी मिला था और उनका मृत्यु भी इसी दिन हुआ था। इसलिए इस दिन को बौद्ध लोग अपना पवित्र त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब बौद्ध धर्म का ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है, किस ग्रंथ से मिलता है? तो उसका जो सबसे पवित्र ग्रंथ है क्या है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है, जो किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। त्रिपिटक में 3 भाग हैं। पहला है विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद है आपका विनय पिटक। उसके बाद है सूत्र पिटक और उसके बाद अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में 3 चीज़ आता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आपका जो है, जो क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो आचरण के नियम है, आचरण का नियम जो है, जो आपका किस में आपका वर्णित है? विनय पिटक में। सूत्र पिटक में जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था, गौतम बुद्ध का जो उपदेश है, जो किस में? सूत्र पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो दार्शनिक व्याख्याएं हैं। दार्शनिक व्याख्याएं हैं जो है, जो आपका अभिधम्म पिटक में है। याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बौद्ध सभा से। याद रखिएगा, बौद्ध सभा से, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बौद्ध के कितनी सभाएं हुए थे? तो 4 सभा हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 सभाएं हुए थे। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुआ था? राजगीर में, राजगृह में। इस समय इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष याद रखिएगा कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। उस समय जो शासक था, जो किनका शासक था? तो अजातशत्रु का। किसका था? अजातशत्रु का। दूसरा जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में मृत्यु भी हुआ था। याद रखिएगा। और प्रथम बौद्ध सभा भी 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था। उसी समय हुआ था प्रथम बौद्ध सभा। दूसरा बौद्ध सभा 100 बरस के बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु के 100 साल के बाद वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सवा कामी अध्यक्ष थे। ये किसके समय में हुआ था? कि उस समय राजा कौन थे? तो कालाशोक। उसके बाद तीसरा जो हुआ है, जो कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना बोला जाता है। पटना, बिहार की राजधानी पटना, पाटलिपुत्र में। इस समय जो अध्यक्ष जो थे कौन थे? मोंगलीपुत्र। ये किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में। इस समय शासक कौन था? अशोक। चौथा कब हुआ? तो चौथा हुआ आपका 98 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। ये क्या हुआ? तो कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो याद रखिए, कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में है। इस समय जो अध्यक्ष थे, जो कौन थे? वसुमित्र
अश्वघोष। अश्वघोष ये किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में हुआ था। उसके बाद चौथा बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म है जो दो भाग में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भाग में। याद रखिएगा, हीनयान और महायान। क्या है? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, इन दोनों में क्या क्या मतभेद था, क्या क्या था, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन रूप है, प्राचीन रूप वो था क्या? हीनयान। और जो सबसे लेटेस्ट था, जो नवीन रूप था जो आपका क्या था? महायान। याद रखिएगा। उसके बाद क्या क्या अंतर था? तो इसका जो नियम था, जो क्या था? हीनयान का नियम तो था जो कठोर था, कठोर मार्ग था। कठोर मार्ग क्या चीज़ के बारे में था? तो निर्वाण प्राप्ति का जो इसमें मार्ग बताया गया था जो बहुत ही कठोर था। इसमें जो निर्वाण का मतलब होता है तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था को ही क्या कहते हैं? निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या हुआ? तृष्णा का छीन हो जाना, यानी निर्वाण। इसी को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? निर्वाण। जो तृष्णा का जो हीनयान में जो कठोर मार्ग बताया गया था, और महायान में क्या है? तो इसका जो मार्ग था जो निर्वाण का जो सरल मार्ग था। ठीक। और क्या अंतर था? तो और अंतर था कि ये बुद्ध के प्रतीक की पूजा करते थे। बुद्ध भगवान के जो प्रतीक थे, बुद्ध के प्रतीक क्या क्या था मैं आगे बता दूंगा। बुद्ध के प्रतीक की पूजा करते थे। याद रखिएगा, बुद्ध के प्रतीक की पूजा करते थे। ये जो थे जो महायान, ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। बुद्ध की मूर्ति। ऐसा माना जाता है कि भारत में प्रथम मूर्ति जो पूजा गया जो किनका था? तो बुद्ध का। बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। ठीक है। इसका जो ग्रंथ लिखा गया था हीनयान का, वो किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में। अब महायान का जो ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में। याद रखिएगा। इसका विकास कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में इसका प्रचार ज़्यादा हुआ है। उसके बाद कहाँ हुआ? बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया इत्यादि, ये सब देशों में आपका हीनयान ज़्यादा माना जाता है। अब महायान का कहाँ हुआ है? तो महायान का चीन में, तिब्बत में, जापान और कोरिया इत्यादि, ये सब देशों में ज़्यादातर महायान के लोग मानते हैं। अब प्रतीक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बुद्ध के प्रतीक कौन कौन थे। तो बौद्ध धर्म में क्या चीज़ को प्रतीक माना जाता है? तो जब बुद्ध भगवान जन्म से पहले अपने माता के गर्भ में आए तो उसके प्रतीक क्या था? तो हाथी, गर्भ में आना, उसका प्रतीक क्या है बौद्ध धर्म में? तो हाथी। उसका जब उनका जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। गृह त्याग, जब गृह त्याग किए तो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। उसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्ति, तो उसका प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कहाँ है? तो बोध गया बिहार में है। उसके बाद प्रथम उपदेश जो दिए, प्रथम उपदेश जो दिए उसका सिंबल क्या है? तो धर्म चक्र। मृत्यु कहाँ हुआ? मृत्यु का जो प्रतीक था उसका क्या सिंबल है? तो स्तूप। ये आपका बौद्ध धर्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारा बता दिया। इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा।